सेकंड रुकिए, बस 1 सेकंड। आज सुबह आपने कितना पानी पिया? 2 गिलास, 4, शायद 6। और आपको लगता है ना कि बस पानी पी लिया तो सेहत का काम पूरा हो गया, खून साफ रहेगा, बॉडी हाइड्रेट रहेगी, किडनी ठीक चलेगी। हर तरफ यही सुनने को मिलता है। डॉक्टर कहते हैं ज्यादा पानी पियो, इंटरनेट यही बताता है, घर वाले भी यही समझाते हैं कि दिन में 8 गिलास पानी जरूरी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 60 साल की उम्र के बाद सिर्फ सादा पानी पीना काफी नहीं होता, तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। सेहत के बाद शरीर को ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो उस पानी को सच में आपकी गहरी टिश्यूज तक पहुंचाएं, नसों को खोलें और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाएं। पानी जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस उम्र के बाद उस पानी के साथ कुछ खास चीजें मिलाना और भी जरूरी हो जाता है, वरना वही पानी शरीर के अंदर जाकर बस बाहर निकल जाता है बिना कोई खास फायदा किए। शायद ये सुनकर आपको अजीब लगे, शायद आप सोचें कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैं आपको कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता रही। दुनिया की बड़ी बड़ी मेडिकल जर्नल्स में ये बात सामने आई है, और जब आप पूरी सच्चाई समझेंगे तो शायद खुद कहेंगे कि काश ये बात पहले पता होती। असल में जब इंसान 60 की उम्र पार करता है तो शरीर के अंदर बहुत खामोशी से बदलाव शुरू हो जाते हैं। खून धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है, नसें जो पहले नरम और लचीली थी वो सख्त होने लगती हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि शरीर का वो सिस्टम जो पानी को सोख कर हर सेल तक पहुंचाता था, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। यानी आप पानी तो पी रहे हैं, लेकिन शरीर उसे सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। पानी अंदर जाता है, बाहर निकल जाता है, लेकिन जो काम उसे करना चाहिए था, खून को पतला रखना, नसों को खुला रखना, ऑक्सीजन पहुंचाना, वो पूरा नहीं हो पाता। इसी वजह से टांगे भारी लगने लगती हैं, उंगलियां ठंडी रहती हैं, हर समय थकान महसूस होती है, जैसे पूरी रात ठीक से नींद ही नहीं आई। थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ो तो सांस फूल जाती है, और ये सब सहने के बाद भी इंसान खुद को यही समझाता रहता है कि उम्र बढ़ने पर ऐसा तो होता ही है। लेकिन सच ये है कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि एक बहुत जरूरी बात आपको कभी बताई ही नहीं गई, और वो बात है कि पानी में क्या मिलाना चाहिए। ध्यान से सुनिए, पानी वही रहेगा, गिलास भी वही रहेगा, लेकिन उसमें अगर एक सही चीज मिला दी जाए तो वही साधारण पानी आपके खून की रफ्तार को ऐसे बढ़ा सकता है जैसे किसी बंद पाइप को अचानक खोल दिया गया हो। और ये कोई घरेलू अंदाजा नहीं है। जर्नल ओ ऑफ हाइपरटेंशन में छपी एक बड़ी स्टडी में पाया गया कि पानी में एक खास चीज मिलाकर पीने से सिर्फ 3 घंटे के अंदर ब्लड फ्लो में 20% तक सुधार देखा गया। सोचिए, सिर्फ 3 घंटे में। अब सवाल उठता है कि आखिर वो चीज क्या है और वो शरीर में ऐसा क्या करती है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जो आपके साधारण पानी को आपकी नसों के लिए टॉनिक बना सकते हैं। हम सबसे कम असरदार तरीके से शुरुआत करेंगे और सबसे ज्यादा ताकतवर तरीके पर खत्म करेंगे। और पहले ही बता दूं, तीसरे नंबर का तरीका इतना असरदार निकला कि खुद रिसर्चर्स भी हैरान रह गए। लेकिन शुरुआत करते हैं 5वें नंबर से। ये तरीका इतना आसान है कि आप आज रात ही अपने किचन में बना सकते हैं, मगर इसके पीछे छुपा साइंस आपको जरूर चौंका देगा। 5वां तरीका है ताजे खीरे और पुदीने का पानी। सुनने में बहुत साधारण लगता है ना, खीरा और पुदीना, इसमें आखिर खास क्या हो सकता है? लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो चीज आसान है वो असरदार नहीं हो सकती, जबकि साइंस कुछ और ही कहती है। खीरे में एक खास कंपाउंड पाया जाता है जिसे सिलिका कहा जाता है। अब सवाल ये है कि सिलिका करता क्या है? ये सीधे आपकी नसों की दीवारों पर असर डालता है। देखिए, 60 साल की उम्र के बाद नसों की दीवारें पतली और कमजोर होने लगती हैं। उनमें वो लचीलापन नहीं रहता जो जवानी में हुआ करता था, और जब नसें लचीली नहीं रहती तो खून का बहाव भी रुक रुक कर होने लगता है। सिलिका इन्हीं दीवारों को मजबूत बनाने में मदद करता है। जनरल ऑन ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजिंग में छपी एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों ने अपनी डाइट में सिलिका की मात्रा बढ़ाई, उनकी नसों की लचक सिर्फ 12 हफ्तों में लगभग 12% तक बेहतर हो सकती है। सुनने में ये आंकड़ा छोटा लगे, लेकिन ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ये फर्क बहुत मायने रखता है। अब बात करते हैं पुदीने की। पुदीना सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं होता, इसमें रोजमर्रिक एसिड नाम का एक तत्व पाया जाता है जो एक प्राकृतिक वासोडायलेटर की तरह काम करता है। आसान भाषा में समझे तो ये नसों को फैलाने में मदद करता है। जब नसें चौड़ी होती हैं तो खून आसानी से बहता है और दिल पर दबाव कम पड़ता है। फाइटोमेडिसिन जर्नल में छपी एक स्टडी में पाया गया कि बड़ी उम्र के जिन लोगों ने लगातार रोजमैरिक एसिड लिया, उनकी नसों की रुकावट सिर्फ 2 हफ्तों में 15% तक कम हो सकती है। अब जरा सोचिए, एक तरफ खीरा आपकी नसों की दीवारों को मजबूत बना रहा है और दूसरी तरफ पुदीना उन्हीं नसों को खोल रहा है। दोनों मिलकर वो काम कर रहे हैं जो सिर्फ सादा पानी कभी नहीं कर सकता।
इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। आधा खीरा लीजिए और उसके पतले स्लाइस काट लीजिए। फिर 10 से 12 ताजी पुदीने की पत्तियां लेकर उन्हें हल्का सा मसल दीजिए ताकि उनका रस निकल सके। अब इन दोनों चीजों को एक बड़े ग्लास साफ पानी में डाल दीजिए और कम से कम 30 मिनट तक भिगो कर रखिए। अगर रात भर फ्रिज में रख दें तो इसका असर और बेहतर हो सकता है। दिन में 3 गिलास पीजिए और कोशिश कीजिए कि खीरे को छिलके समेत इस्तेमाल करें, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलिका उसी में पाया जाता है। लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी। 5वां तरीका बाहर से नसों पर काम करता है। असली खतरा तो खून के अंदर छुपा होता है। जब खून गाढ़ा और चिपचिपा होने लगता है तब सिर्फ नसों को मजबूत करना काफी नहीं होता, और यहीं पर आता है चौथा तरीका। चौथा तरीका है नींबू और अदरक का पानी। शायद आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। नींबू और अदरक का पानी तो लोग सालों से पीते आ रहे हैं, लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि जो बात मैं अब बताने जा रही हूँ वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। सच तो ये है कि ज्यादातर लोग इसे सही तरीके से पीते ही नहीं हैं। नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, ये तो लगभग हर कोई जानता है। लेकिन जो बात बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि विटामिन सी का सबसे अहम काम शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद करना है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड आखिर क्या करता है, ऐसे समझिए। ये आपकी नसों का मास्टर स्विच है। यही तय करता है कि नसों को कब खोलना है, कब रिलैक्स होना है, ताकि खून आसानी से हाथों, पैरों, दिल और दिमाग तक पहुंच सके। लेकिन समस्या ये है कि 60 साल की उम्र के बाद शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनना धीरे धीरे कम होने लगता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में छपी एक स्टडी के मुताबिक जो लोग ज्यादा विटामिन सी लेते हैं उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड की उपलब्धता लगभग 23% तक ज्यादा हो सकती है उन लोगों की तुलना में जो कम लेते हैं, और यही फर्क तय करता है कि एक इंसान खुद को एनर्जेटिक महसूस करेगा, जबकि दूसरे के हाथ पैर ठंडे रहेंगे, शरीर भारी लगेगा और दिमाग हर समय धुंधला सा महसूस होगा। अब बात करते हैं अदरक की। अदरक में 2 खास कंपाउंड पाए जाते हैं, जिंजरल और शोगोल। ये दोनों मिलकर खून को जरूरत से ज्यादा गाढ़ा और चिपचिपा होने से रोकते हैं। जब खून चिपचिपा हो जाता है तो प्लेटलेट्स आपस में चिपकने लगते हैं और खून के बहाव में रुकावट पैदा होने लगती है। ये रुकावट सिर्फ कमजोरी या सुस्ती नहीं लाती, बल्कि खतरनाक ब्लड क्लॉट्स यानी थकों का खतरा भी बढ़ा सकती है। थ्रोम्बोसिस रिसर्च जर्नल में छपी एक क्लिनिकल ट्रायल में पाया गया कि जो लोग रोजाना लगभग 2 ग्राम अदरक लेते रहे उनमें प्लेटलेट एग्रीगेशन लगभग 19% तक कम हो सकता है, सिर्फ 8 हफ्तों के अंदर। मतलब खून का बहाव बेहतर और दिलव नसों पर खतरा कम। अब इसे बनाने का सही तरीका सुनिए। एक बड़े ग्लास पानी में एक पूरा नींबू निचोड़ लीजिए। फिर लगभग 2.5 सेंटीमीटर ताजा अदरक लेकर उसे छीलें और पतले स्लाइस में काट लें। अब इन्हें पानी में डालकर कम से कम 15 मिनट तक छोड़ दीजिए ताकि अदरक के एक्टिव कंपाउंड अच्छी तरह पानी में घुल जाए। अगर आप ज्यादा असर चाहते हैं तो अदरक को कद्दूकस करके मिलाइए। इसे सुबह खाली पेट पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि उस समय शरीर इसका बेहतर एब्जॉर्प्शन करता है। दिन में 2 बार, सुबह और दोपहर, इसे लिया जा सकता है। अगर शुरुआत में अदरक का तीखापन ज्यादा लगे तो कम मात्रा से शुरू कीजिए और धीरे धीरे बढ़ाइए। अब यहाँ एक जरूरी बात समझ लीजिए। नींबू शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाकर नसों को खोल रहा है, जबकि अदरक खून को पतला और बहाव को बेहतर बना रहा है। दोनों मिलकर ऐसी जोड़ी बनाते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए बेहद असरदार साबित हो सकती है। लेकिन अभी भी कहानी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब आता है तीसरा तरीका। वही तरीका जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था कि उसके नतीजों ने खुद रिसर्चर्स को हैरान कर दिया। और ये सिर्फ नसों पर काम नहीं करता, बल्कि सीधे आपके रेड ब्लड सेल्स पर असर डालता है। जी हाँ, उन्हीं सेल्स पर जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाते हैं। तीसरा तरीका है चुकंदर के जूस को पानी में मिलाकर पीना। पिछले 10 सालों में अगर किसी एक ड्रिंक ने कार्डियोवास्कुलर रिसर्च की दुनिया में सबसे ज्यादा हलचल मचाई है तो वो चुकंदर का जूस है, और इसकी वजह बहुत साफ है। चुकंदर में नेचुरल नाइट्रेट्स की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि दूसरी सब्जियां उसका मुकाबला नहीं कर पाती। आपका शरीर इन नाइट्रेट्स को सीधे नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है, वही नाइट्रिक ऑक्साइड जो नसों को खोलने और खून के बहाव को तेज करने में मदद करता है। लेकिन चुकंदर की सबसे खास बात यह है कि इसमें नाइट्रेट्स इतनी अधिक मात्रा में होते हैं कि असर कुछ ही घंटों में महसूस होने लगता है। जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन में छपी एक बड़ी स्टडी के मुताबिक जिन लोगों ने लगभग 250 मिलीलीटर चुकंदर का जूस पिया, उनका ब्लड प्रेशर सिर्फ 3 घंटे में काफी बेहतर हो सकता है और ब्लड फ्लो में लगभग 20% तक बढ़ोतरी देखी गई। सोचिए, सिर्फ 3 घंटे।
जर्नल ओम ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी में छपी एक दूसरी स्टडी में पाया गया कि जब बड़ी उम्र के लोगों ने लगातार 2 हफ्ते तक चुकंदर का जूस पिया तो उनकी एक्सरसाइज करने की क्षमता लगभग 16% तक बेहतर हो सकती है, क्योंकि बेहतर ब्लड फ्लो का मतलब है ज्यादा ऑक्सीजन, और ज्यादा ऑक्सीजन का मतलब है ज्यादा ताकत और ज्यादा एनर्जी। अब सवाल यह है कि इसे पानी में मिलाकर ही क्यों पीना चाहिए। इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहली, उम्र बढ़ने के बाद गाढ़ा चुकंदर का जूस पेट पर भारी पड़ सकता है। पानी मिलाने से इसे पचाना आसान हो जाता है। दूसरी वजह यह है कि जब इसे पानी में मिलाकर धीरे धीरे पिया जाता है तो नाइट्रेट्स धीरे धीरे रिलीज होते हैं और असर ज्यादा देर तक बना रहता है। इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है। 100 मिलीलीटर शुद्ध चुकंदर का जूस लीजिए, बिना चीनी वाला। इसे 300 मिलीलीटर पानी में मिलाइए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इसे एक्सरसाइज से लगभग 2 घंटे पहले पीजिए, क्योंकि उस समय शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे ज्यादा बनता है। एक जरूरी बात का ध्यान रखिए, चुकंदर का जूस पीने के बाद पेशाब या स्टूल का रंग लाल हो सकता है। घबराइए मत, ये बिल्कुल सामान्य बात है। ये सिर्फ बीटा नाम का प्राकृतिक पिगमेंट होता है जो शरीर से बाहर निकल रहा होता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, और ये तरीका सुनकर शायद आप थोड़ा चौंक जाएं, क्योंकि ये थोड़ा अलग है, थोड़ा बोल्ड भी। लेकिन इसकी रिसर्च इतनी मजबूत है कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके हाथों, पैरों और उंगलियों में ब्लड सर्कुलेशन काफी कमजोर हो चुका है। दूसरा तरीका है गुनगुने पानी में लाल मिर्च यानी कैन पेपर का टॉनिक। जी हाँ, लाल मिर्च सुनते ही शायद आपको अजीब लगा होगा, लेकिन जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके पीछे का साइंस बेहद दिलचस्प है। लाल मिर्च में एक खास कंपाउंड पाया जाता है जिसे कैप्साइसिन कहा जाता है। यही वो तत्व है जो मिर्च को तीखा बनाता है। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि कैप्साइसिन उन सबसे ताकतवर नेचुरल वेसुलेटर्स में से एक माना जाता है जिन पर अब तक रिसर्च की गई है। जब कैप्साइसिन शरीर में पहुंचता है तो ये कुछ खास न्यूरोपेप्टाइड्स को एक्टिवेट करता है जो नसों को तेजी से फैलाने में मदद करते हैं, और इसका असर सबसे पहले वहां दिखाई देता है जहां ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज्यादा कमजोर हो चुका होता है, यानी पैरों, उंगलियों और उन छोटी छोटी कैपिलरीज में जहां खून पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में छपी एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों ने लगातार 4 हफ्तों तक कैप्साइल लिया उनमें पेरिफेरल ब्लड फ्लो लगभग 26% तक बेहतर हो सकता है, यानी खून शरीर के दूर दराज हिस्सों तक कहीं ज्यादा आसानी से पहुंचने लगा। ब्रिटिश जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में छपी एक और स्टडी ने दिखाया कि कैप्साइन सबसे छोटी कैपिलरीज में भी ब्लड फ्लो लगभग 31% तक बढ़ा सकता है। इसे बनाना बहुत आसान है। एक बड़ा मग गुनगुने पानी से भरिए। ध्यान रहे, पानी बहुत ज्यादा गर्म ना हो, सिर्फ हल्का गुनगुना हो। अब उसमें 1/4 छोटा चम्मच कैन पेपर पाउडर डालिए और अच्छी तरह मिला लीजिए। शुरुआत में गले और पेट में हल्की गर्माहट महसूस हो सकती है। अगर 2 हफ्तों बाद शरीर इसकी आदत बना ले तो मात्रा धीरे धीरे बढ़ाकर आधा छोटा चम्मच तक की जा सकती है। इसे सुबह नाश्ते से लगभग 30 मिनट पहले पीना सबसे बेहतर माना जाता है। अगर स्वाद ज्यादा तीखा लगे तो उसमें थोड़ा नींबू का रस मिला सकते हैं, असर फिर भी बना रहेगा। लेकिन अगर आप पहले से खून पतला करने वाली दवाइयां लेते हैं तो इसे शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब आते हैं पहले नंबर पर उस तरीके पर जिसे रिसर्चर्स ने सबसे ज्यादा असरदार माना है, और जब आप इसके आंकड़े सुनेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि इसे पहला स्थान क्यों दिया गया है। पहला तरीका है गुड़हल यानी हिबिस्कस के सूखे फूलों को ठंडे पानी में रात भर भिगोकर पीना। गुड़हल के फूलों में एंथोसाइनिन और पॉलीफिनॉल्स की मात्रा बेहद ज्यादा होती है। ये ऐसे शक्तिशाली कंपाउंड हैं जिनका मुकाबला बहुत कम प्राकृतिक चीजें कर पाती हैं। जब इन फूलों को रात भर ठंडे पानी में भिगोया जाता है तो इनके एक्टिव कंपाउंड बिना गर्मी से टूटे पूरी तरह पानी में घुल जाते हैं। जर्नल ऑफ ह्यूमन हाइपरटेंशन में छपी एक क्लिनिकल ट्रायल में पाया गया कि जिन लोगों ने लगातार 6 हफ्तों तक रोज हिबिस्कस का पानी पिया उनकी नसों के फैलने और सिकुड़ने की क्षमता लगभग 44% तक बेहतर हो सकती है। 44%, ये इतना बड़ा आंकड़ा था कि खुद रिसर्चर्स भी हैरान रह गए। इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। 2 बड़े चम्मच सूखे हिबिस्कस के फूल लीजिए और उन्हें 1 लीटर ठंडे पानी में डाल दीजिए। ध्यान रखिए कि पानी 70 डिग्री से ज्यादा गर्म ना हो, वरना एंथोसाइनिन टूट सकते हैं। अब इसे फ्रिज में 8 से 12 घंटे के लिए रख दीजिए। सुबह पानी को छान लीजिए और उस गहरे लाल रंग के पानी को पूरे दिन में 3 से 4 गिलास तक पीजिए। इसका स्वाद थोड़ा खट्टा हो सकता है, इसीलिए जरूरत महसूस हो तो थोड़ा शहद मिला सकते हैं। और अब सबसे जरूरी बात, ये 5 तरीके कोई जादू नहीं है। ये तभी असर करेंगे जब आप इन्हें लगातार अपनाएंगे। अगर एक दिन पिया और फिर 2 दिन भूल गए तो शरीर को कोई खास फायदा नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर आपने आज से सिर्फ एक तरीका भी चुन लिया और उसे रोजाना अपनाना शुरू कर दिया तो कुछ ही हफ्तों में फर्क खुद महसूस होने लगेगा। टांगे हल्की लगेंगी, उंगलियां गर्म रहेंगी, थकान कम होगी और वो एनर्जी धीरे धीरे वापस आने लगेगी जिसके बारे में आपने शायद सोच लिया था कि अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी। याद रखिए, खून की नसों में सुधार किसी भी उम्र में मुमकिन है। कभी देर नहीं होती, बस जरूरत है एक गिलास पानी में सही चीज मिलाने की।